नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बड़ा मसला, बहुत अहम मसला, बहुत मुख्तसर तरीन वीडियो और मुख्तसर तरीन नुस्खे का हल। एक केस आपने देखा होगा पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में आपने देखा होगा कि पोलियो की शिकायत होती है। एक हाथ सूखा हुआ, एक टांग सूखी हुई, और कुछ मकदार इसकी आपने कुछ वो सिंध में भी देखी होगी, ख़ुसूसन इंटीरियर सिंध में। ठीक है, तो पोलियो के इलाज में एक आम तस्वुर तो ये बैठ गया है कि जनाब पोलियो का इलाज होता ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी थोड़ा सा लंगड़ा के चल लेंगे। ऐसा नहीं होता, इलाज होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इलाज होता है। ठीक है, पोलियो एक टिश्यू की डेडनेस है, वो आपने ख़त्म करनी है और बड़ी आसानी से करेंगे इंशाल्लाह। सुन लीजिए नुस्खा। तो पोलियो जब भी हो जाए, कोई एक टांग सूख जाए, कोई एक हाथ सूख जाए, आम तौर पर असूली एतबार से जो असल पोलियो होगा वो या तो उल्टे हाथ पर होगा या उल्टे पाँव पर होगा। लेकिन किसी चोट लगने की वजह से अगर नस और रग दब गई थी बचपन में तो फिर सीधे हाथ या सीधे पाँव पर भी हो सकता है, वरना असूली पोलियो लेफ़्ट साइड पर होता है, उज़लाती तहरीक में आता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई भी कैफियत नज़र आ जाए कि बंदे का हाथ सूखा हुआ है, पाँव सूखा हुआ है, या बंदा इलाज करवा रहा है, ठीक है ना, इलाज से इनकार नहीं, इलाज जहाँ भी करवा रहे हैं, वह हकीम साहब से करवा रहे हैं, डॉक्टर साहब से करवा रहे हैं, होम्योपैथ से करवा रहे हैं, किसी भी फिजिशियन से करवा रहे हैं, या वो रूहानी इलाज की तरफ जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन दो बातें अगर आप अपने इलाज में, जो कि आप जिससे भी करवा रहे हैं, दो बातें ऐड कर दें तो यकीन कीजिए कि पोलियो का मरीज़ ठीक भी होगा और उसके पूरे घर वाले, ख़ानदान वाले, उसका पूरा परिवार झोलियाँ उठा के आपको दुआएं भी देगा। ठीक है, तो असूल इलाज पर, जैसा कि मेरा एक असूल है, एक तरतीब है, सबसे पहले परहेज़। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को देखिए कि उनका फ्रिज का ठंडा पानी और बर्फ़ बिल्कुल बंद करवा दीजिए। समोसा, पकोड़ा, रोल, पराठा बिल्कुल बंद करवा। पराठा अगर देसी घी का है तो जारी रख सकते हैं, ठीक है, देसी घी का ना हो तो फिर बंद कीजिए। और दूसरी बात यह है कि वो देखिए कि बच्चा गोला गंडा तो नहीं खाता। वो जो बर्फ़ के इतने बड़े गोला होता है, उसमें स्क्रीन के मल्टी कलर के लाल, नीले, पीले, गुलाबी, जामनी कलर मार दी जाते हैं स्क्रीन के, ये चीज़ ना खाता हो। अगर ये चीज़ खा रहा है बच्चा तो पोलियो का इलाज नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो थोड़ी सी आपने एहतियात करवा ली। ठीक है, और इलाज इसका बहुत आसान है। एक पॉइंट के एतबार से इलाज आप कहीं से भी करवा रहे हो, मैं आपको नहीं रोक रहा, लेकिन एक पॉइंट का इजाफा कर दें ताकि रिज़ल्ट बन जाए। ठीक है, दिन में 2 मरतबा नमक मिला गर्म पानी, नमक मिला गर्म पानी, 4 लोटे पानी ले लिया, मतलब 10 लीटर पानी ले लिया आपने, और उसमें 1 कप नमक डाल के पानी खौला दें। हल्का सा भी खौल जाए, बॉइलिंग पर आ जाए, पानी तैयार है। इसको काबिल बर्दाश्त टेम्परेचर पर, जितना कि उसका वजूद बर्दाश्त कर सके, मगर गर्म हो, इतना भी बर्दाश्त ना कर सके कि बिल्कुल लाइट सा गर्म है, सिर्फ ठंडक मर गई, मज़े आ रहे हैं उसके पेशेंट के, नहीं नहीं नहीं, गर्म हो लेकिन बर्दाश्त की हद तक। तो वो गिराना है उसके ऊपर, या तो गिराएं या कपड़े का, कॉटन का गोला बना के उसमें डबोते जाएं, उसकी टांग या हाथ पर रगड़ते जाएं जोर लगा के। ठीक है, और जब ये पानी ठंडा हो जाए उसमें कपड़ा डबोते जाएं, रगड़ते जाएं, कपड़ा डबोते जाएं, कपड़े का जो गोला है वो उस पर रगड़ते जाएं या टांग पे रगड़ते चले जाएं। ठीक है, और जब देखें कि पानी ठंडा हो गया है तो ये रगड़ाई का ये अमल जो है गर्म पानी से बंद कर दीजिए। ठीक है जी, 1 घंटे तक इस मरीज़ को हवा ना लगे, ठंडी हवा ना लगे, पंखे की ना लगे, और एसी के कमरे में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वरना इलाज बेकार हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका जिस्म खुश्क करके ड्राई करके सिर्फ़ और सिर्फ सादा सिंपल सरसों का तेल मालिश कर दीजिए। आपको अजीब सा लगेगा, एक ऐसा मरज़ है जो पूरी दुनिया में उसका इलाज होता हुआ नज़र नहीं आता, और इब्राहिम साहब फरमा रहे हैं कि जनाब अली इसका इलाज हो जाएगा। भाई 1 महीने करके देख लीजिए, सिर्फ 1 महीने बस। ठीक है, सुबह शाम 2 टाइम गरम नमक मिला गर्म पानी से कपड़ा गोला डबो के उसको ज़ोर ज़ोर से टकोर किया, उसके उस पॉइंट, उस एरिए को
जहाँ पे वो पोलियो की कंडीशन में है, और उसके बाद जो है आपने खुशक करके, जब पानी ठंडा हो गया तो आपने ये अमल छोड़ दिया, और खुशक करके तौलिए से, टॉवल से पोंछ कर आपने सरसों का तेल मालिश कर देना है। ठीक है, सरसों का तेल मालिश करते वक्त कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि नमक मिले गर्म पानी से टकोर करने की वजह से जिस्म के मसाम खुल चुके हैं और आपका तेल जो है वो इम्प्लीमेंट कर जाएगा बॉडी में। बॉडी के जो खुश्क टिश्यू हैं, ठीक है ना, सर्द खुश्क उजलाती आसाबी कैफियत जो है बॉडी की, वो जनाब वाली दूर हो जाएगी। और 1 महीने हर हाल में करके देख लीजिए, आपके घर में पेशेंट हो या आपके जानने वाला हो या आपके इलाके में रहता हो, कोई भी है, मुसलमान है, पाकिस्तानी है, आप उसका भला कर दें, जाके उसको मशवरा दे दें, उसके घर वालों को समझा दें। ठीक है, कोई खर्चे वाली बात थोड़ी इसमें। ठीक है जी, ये एक काम हो गया, पहला था परहेज और दूसरा इलाज बता दिया। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि देखिएगा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो, पेशेंट छालिया, गुटखा, मावा, मेमपूरी ना खाता हो। हमारे पाकिस्तान में एक इलाका ऐसा है कि वहाँ बच्चा पैदा होते ही माँ बजाय गुट्टी पिलाने के सबसे पहले दूध पिलाने के उसके मुंह में गुटखा डाल देती है। तो अगर ये गुटके, मावे, मेमपूरी से आप उसकी हर हाल में जान छुड़ाएंगे, बोलो बेटा 1 महीने के लिए तो आप रोक दें इसको, 1 महीने बाद फिर सही हो जाओ तो थोड़ा थोड़ा दोबारा शुरू हो जाना, और ना शुरू हो जाना तो आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, तो ये जनाब अली करवा लीजिए। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो आपने ख़त्म करना है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का तरीका वही जो मैं हमेशा बताता हूँ, 1 गड्डी पुदीना, 2 गिलास पानी में उबाला, पानी आधे का आधा हो गया, छान के पिला दिया। ठीक है, 1 महीना ज़रूर कीजिएगा ताकि अल्लाह आपका कलेजा खुश कर दे कि वाकई इसका इलाज हो जाता है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।